बजे तो डीजे। किसी कवि ने खूब कहा है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, शोर शराबा सबको भावे, राम नाम ना भावेगा। तो अच्छी चीजें किसी को पसंद नहीं होती। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ बेबी को बेस पसंद है। समझ में आए या न आए, बस बेबी को बेस पसंद है, शोर शराबा पसंद है, बस उसका कोई तात्पर्य नहीं है। उसका कोई तात्पर्य नहीं है। अगर घर में कोई पायल वगैरह पहन के छन छन करती निकले तो अरे क्या है, उतार के रख इनको। अगर घर में डीजे लगा दिया सुबह से तो सब नाचने लगेंगे, बूढ़ी माँ से लेके छोटे बच्चे तक। अरे क्या है ये, क्या है ये? कहाँ गई हमारी संस्कृति? पहले माताएं उठ के आरती करती थी, ओम जय जगदीश हरे। यह पैर की पायल का फायदा है, हाथ में कांच की चूड़ियां पहनने का भी फायदा है। यह हमारे सुहाग के चिन्ह तो हैं ही, मगर पता है हाथ में चूड़ियां अगर रहती है ना तो उसके बजने की, उसकी ध्वनि से, उसके प्रेशर से, चूड़ियां कांच की हाथ में अगर हो, सोने की हो, चांदी की हो, तो उसके प्रेशर से हमारी जो नसें है ना, इसका रक्त सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है। ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती। जिन भी माताओं को यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है ना, तो वो आप कांच की चूड़ियां हाथ में पहनो, 10-10, 12-12। जो विधवा में माताएं हैं वो चांदी की चूड़ियां पहनो, हाथ में 3-3, 4-4, वजन लगे। पतली, ज्यादा मोटी भी नहीं, नहीं तो मरने के बाद तुम्हारे बेटे तुम्हारा हाथ काट लेंगे कि निकल नहीं रही है बुढ़िया, जल्दी निकालो। पतली थोड़ी, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। गले में मंगलसूत्र सोने का बड़ा लटकने वाला दिखना चाहिए। गले में मंगलसूत्र पहने तो वह छाती तक आना चाहिए। उसका भी एक अपना महत्व है। स्त्री का सौभाग्य चिन्ह तो है ही, मगर उसका वैज्ञानिक कारण भी है कि वो हमारे माताओं के हृदय तक आता है। हृदय तक आता है तो हृदय शक्ति, सहन शक्ति उससे बढ़ती है। देखना आप कभी भी आपके घर में कवारी बेटी हो, उसको आप कहना कैसे आग की तरह, बिजली की तरह एकदम बिल्कुल पूरे घर में चमकने लगती है। मगर आप देखना जो घर में बहू है उसको आप कह दो, थोड़ा सुन ही लेगी वो। ये एक अलग बात है कि अंदर जाके बुट बुट करे, मानो आपके सामने तो ऐसी बहू बोलेगी नहीं। सास को देखना, जो भी विवाहित महिलाएं जो यहाँ तक मंगलसूत्र वगैरह पहनती है उनमें सहनशीलता रहती है, गंभीर रहती है। और जो छोटा छोटा पहनती है ना, आप देख लेना उनको, कभी थोड़ी सी बात कहना, वो देखना आपको किस प्रकार जवाब देती है। आपका शब्द नीचे गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सहनशीलता नहीं है। मंगलसूत्र के बाद हाथ में मेहंदी होती है। हाथ में मेहंदी लगाने से ठंडक आती है। यह सुहाग चिन्ह है। इसमें कहावत भी है कि जिसका पति जिसे जितना ज्यादा प्यार करता है ना, मेहंदी उतनी उगड़ती है। कौन वाली नहीं, पीसी वाली। आजकल क्या है कि वो काली वाली मेहंदी निकल दी गई है, क्या काली मेहंदी आने लग गई है।
कि वो लगा के थोड़ी देर में धो दो, दिखता है अरे बहुत पति प्रेम करता है। भले पति घर पे रोज वो काली मेहंदी है, उसमें रंग पता नहीं चलता, वो घिसी हुई देसी मेहंदी जिसको कहते हैं, वो एक तो ठंडक देती है हाथ में और सुहाग के चिन्ह भी है। काजल आंखों की रक्षा करते हैं, धूल मिट्टी से आंखों के लिए अच्छा है। जो काजल लगाते हैं उनके आंखों की रोशनी खराब नहीं होती। मगर आजकल काजल की जगह वो पता नहीं क्या केमिकल का मार्कर आ गया है, पेंसिल लिखने वाला मार्कर लगा लेते हैं, उससे आंखें खराब होती है, फिर मोटे मोटे चश्मे लगने लग जाते हैं। और फिर आते हैं गुरुजी सर दर्द करते रहता है, हमेशा हमेशा सर दर्द होते रहता है, हेड पेन। डॉक्टरों को दिखाया, खूब दिखाया, अब डॉक्टर क्या देखेंगे बेचारे। वो तो कहते हैं रोज आओ, डॉक्टर लगाता है अगरबत्ती, वो कहता है रोज अधिक से अधिक मरी जाए। भगवान कम नहीं होना चाहिए, रोज अधिक से अधिक आए। मगर काजल लगाने से माताएं आंखों की रोशनी अच्छी होती है, क्योंकि काजल कपूर का बनता है, कपूर और घी का। घी कपूर, कपूर कौन सी, डायरेक्ट कपूर पीस के नहीं डालना है, कपूर जलाना है घी में मिलाकर। घी में कपूर डाल दो, गौ माता के घी में, और उसे तिली दिखा दो, और फिर उसमें से जो धुआं निकलता है ना, वो काजल से ही रहता है। किसी का अगर आंखों में जाले भी आ जाते हैं ना, आंखों में जाले आ जाते हैं बुढ़ापे में, कई माताएं आजकल ऑपरेशन वगैरह करवाती हैं, भाई कई ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, मेरे बुजुर्ग भी, उनके लिए एक ये विशेष औषधि है, समझ लीजिएगा, कि कपूर और गाय का घी, उसे जला दो, कपूर थोड़ा अधिक लो और किसी भी बर्तन को ऐसा रख दो, उस पे काला काला काजल थर जम जाएगा। फिर उस थर को निकाल कर किसी डब्बे में, बर्तन में, और उसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी मिला करके, और उसे फिर सालन बनाकर काजल बनाओ और उसे आंख में लगाओ। आपको कह रहा हूँ, यदि आपको कम दिखता होगा ना, आपकी आंखों पे जाले चढ़ गए होंगे, तो आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आंखों के जाले 4-8 दिन में अपने आप कटने लगेंगे। इसीलिए हमारी पहली माताएं बहुत तेज देखती थी, दूर से भी देख लेती थी कौन आता है। अब की नहीं, क्योंकि अब तो मार्कर हो, पेंसिल से तो और आंखें खराब होती है, पास का ही नहीं दिखता है। गजरा, यह भी एक सौभाग की निशानी है, श्रृंगार है, मगर आजकल तो कोई गजरा नहीं लगाता, शर्म आती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लाल जोड़ा, यह भी एक सुहाग की निशानी है। सुहागन स्त्री अधिक से अधिक लाल जोड़े का प्रयोग करे, मगर अब की सुहागन स्त्री को सबसे पहले कैसा चाहिए, ब्लैक अच्छा लगता है, काला, ऊपर से नीचे तक पूरा काला अच्छा लगता है, गोरे रंग पे काला रंग अच्छा जमता है। काला रंग कौन पहनता है, काला रंग कौन पहनता है, विधवा भी नहीं पहनती। आपको बताऊं कौन पहनता है काला रंग, चांडालन पहनती है काला रंग। चांडालन किसको कहते पता आपको, चांडाल की पत्नी। जो हम जाते हैं ना शमशान में किसी को लेकर के जलाने, और उस शमशान की साफ सफाई जो करता है, लकड़ी अकड़ी उठा के इधर उधर रखता है, हमारे जलाने के बाद में उस शमशान की सफाई करता है, दुहाई करता है, धुआई करता है। हम तो क्या करते हैं, शमशान में जाते हैं, रख देते हैं लकड़ियां, मुर्दे को रख देते हैं, जलाते हैं, सुबह जाते हैं, थोड़ी सी राख उठा लाते हैं, हमारे पिताजी के फूल हैं, हमारे दादाजी के फूल हैं, और जितना बाकी का मटेरियल है सब पूरा फूल का फूल वहां पड़ा रहता है। उस मटेरियल को कौन साफ करता है, वहां जो
चांडाल होता है। चांडाल की पत्नी चांडालन, चांडालन पहनती है और चांडाल को सबसे अपवित्र माना गया है। मगर अब तो क्या है, सब चलता है, अच्छा लगना चाहिए बस। स्त्रियों को, सुहागन स्त्रियों को कभी भी काला रंग धारण करना ही नहीं चाहिए। ये एक अलग बात है कि कोई कोई कर लिए हैं, कभी कभी समझदारी के लिए कह रहा हूं मैं, आपको नहीं कह रहा हूं। बहुत माताओं को काला ही पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को पहनो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे वस्त्र हैं, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा जीवन है, जियो। स्वतंत्र भारत है, सबको आजादी है अपनी मर्जी से जीने की। अगर यह बंदिशों वाला भारत होता तो आज हर एक पुरुष, हर एक महिला, हर एक बालक संस्कारी होता। हमारे संस्कारों का इस प्रकार नाश नहीं होता। अरे इन सारे श्रृंगारों की बात तो मैं एक बगल रख दूं, आजकल महिलाएं, माताएं मांगों में सिंदूर तक नहीं भरती हैं। यहां जितनी बैठी है सब, मैं कह रहा हूं 40 साल से नीचे की, ऊपर की नहीं,